का एक बार स्वागत है। तो होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे हमारे चैनल के वीडियोस को। तो जो भी न्यू यूज़र्स हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि जाएं इस चैनल पर, देखें चैनल के सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके जॉब टास्क को काफ़ी इजी करेंगे और आप इन्हांस कर सकते हो अपने नॉलेज को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। तो सारे प्लेलिस्ट को आप एक्सप्लोर करो और देखो इन सारे वीडियोज़ को। तो जो भी एसक्यूएल से रिलेटेड इंटरेस्टेड जो भी यूज़र्स है, तो अभी रिसेंटली हम एसक्यूएल की एक सीरीज़ को लॉन्च कर रहे हैं और उसमें अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने लाएंगे। तो बने रहें और देखते रहें ये सीरीज़ की सारी वीडियोस। तो हमारी जो लास्ट एपिसोड थी जहाँ पे हमने डीडीएल स्टेटमेंट को यूज़ किया था और यहाँ पे हमने क्रिएट टेबल किया था, ठीक है। ऑल्टर कमांड को यूज़ किया था ऐड ड्रॉप कॉलम्स को करने के लिए और फिर टेबल्स को और डेटाबेस को ड्रॉप किया था, ठीक है। तो मूविंग नेक्स्ट जो हमारी जो ये एपिसोड है जहाँ पे हम डीएमएल स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। डीएमएल बेसिकली होती क्या है, तो ये एक डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है जो कि मैनेज करती है हमारी स्टोर्ड डेटा को, जो भी हमारे डेटाबेस में जो भी टेबल्स स्टोर्ड हैं उसको किस तरीके से मैनेज करना है। तो 4 तरीके के स्टेटमेंट यहाँ पे बेसिकली यूज़ होते हैं, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ठीक है। तो इन सारे स्टेटमेंट्स को प्रैक्टिकली देखेंगे आज के इस एपिसोड में। जो क्रिएट वाली जो स्टेटमेंट थी हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, तो वैसे यूज़र्स जो मिस आउट हो गए हैं तो वो आप देख सकते हो अपने मेरे लास्ट एपिसोड को जहाँ पे हमने क्रिएट टेबल को यूज़ किया था। बेसिकली आज के इस एपिसोड में भी हम एक नया टेबल बनाएंगे, क्रिएट करेंगे और उसके बाद ये सारे ऑपरेशंस करेंगे। तो क्विकली चलते हैं, इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं एक बार किस तरीके से ये सिंटैक्स वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सेलेक्ट स्टेटमेंट है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट लिखते हैं, फिर कॉलम्स के नेम्स को सेपरेट करते हैं कॉमा से और फ्रॉम टेबल का नेम देते हैं, ठीक है। इंसर्ट स्टेटमेंट के लिए भी वैसा ही करते हैं, इंसर्ट इनटू, ये एक रिजर्व कीवर्ड होती है एसक्यूएल की। तो इंसर्ट इनटू करो और फिर टेबल का नेम दो, कॉमा से सारे कॉलम्स को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं और फिर वैल्यूज़, और फिर उसकी सारी वैल्यूज़ को हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करते हैं। जो टेक्स्ट वैल्यू होगी वो सेमी कोट में होगी और बाकी इंटीजर, डेट और बाकी की जो वैल्यूज़ होगी वो हमारी ऐसे सिंपल ही होगी, ठीक है, विदाउट कोड, ठीक है। अब अपडेट स्टेटमेंट जो है ये बेसिकली यूज़ होती है जब भी आपको किसी रोज़ की वैल्यूज़ को अपडेट करनी हो बेसिस एक कंडीशन। तो इसके लिए जो सिंटेक्स होगी वो होगी अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम नेम इक्वल टू वैल्यूज़ और वेयर कॉलम नेम इक्वल टू कंडीशन। जो भी कंडीशन लगानी हो आप कंडीशन वहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से डिलीट स्टेटमेंट होती है जहाँ पे हम डिलीट फ्रॉम टेबल नेम करते हैं, वेयर कॉलम, जहाँ पे हम कॉलम डालते हैं और उसकी वैल्यूज़ को डालते हैं, ठीक है। तो क्विकली चलते हैं हम अपने वर्कबेंच पे। तो हम यहाँ पे एक नए टेबल को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सिंटेक्स को ऑलरेडी पहले से राइट कर रखा है। एक टेबल हम बनाएंगे पर्सन्स की, ठीक है, और ये टेबल जो होगी हमारी एम के हाइफन स्कीमा, ठीक है। तो स्कीमा हमने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस की थी किस तरीके से हमने डेटाबेस को डिज़ाइन किया था। तो हमने किस तरीके से क्रिएट किया था और फिर किस तरीके से टेबल को क्रिएट किया था। वैसे ये एक इसको आप विजुअली भी क्रिएट कर सकते हो, तो वो स्टेप्स में नेक्स्ट एपिसोड में उसको डिस्कस कर लूँगा किस तरीके से हम स्कीमा क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज के लिए एक टेबल को इंसर्ट क्रिएट करेंगे जहाँ पे हमारे पास पर्सन नाम की एक टेबल है जहाँ पे पर्सन आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, सिटी और पिन है और ये सारे इसके डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, जो कि 255 कैरेक्टर्स के इसके 3 फील्ड्स हैं और बाकी जो पिन है वो हमारी इंटीजर है और पर्सन की आईडी जो है वो भी इंटीजर है। अब इसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं इस वाले टेबल को। तो यहाँ से सेलेक्ट किया और ये जो सेकंड टॉगल है इससे हम जो भी हमारी सेलेक्टेड डेटा होती है उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी टेबल एग्जीक्यूट हो गई है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं ये किस तरीके से दिख रही है। तो कर लेंगे डिस्क्राइब और यहाँ पे इस टेबल का नेम दे देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कॉपी किया और इसको यहाँ पे दे दिया, लास्ट में इसको कोलोन लगाते हैं और इस वाले सिंटेक्स को एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी डिस्क्राइब से आप अपने सारे फील्ड्स की वैल्यूज़ को देख सकते हो। अभी हमारे टेबल में कोई भी वैल्यू अभी इंसर्ट नहीं हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट करके सारे टेबल के वैल्यूज़ को देखूँ तो यहाँ पे कर लेंगे सेलेक्ट और स्टार फ्रॉम, जो भी टेबल का नेम है वो डालते हैं। ये स्टार से आप उसके सारे वैल्यूज़ को देख सकते हो टेबल की, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नेम, इसको अगर एग्जीक्यूट करें तो ये हमें अभी ओनली फील्ड्स इसकी दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी कोई भी वैल्यूज़ यहाँ पे इंसर्ट नहीं है। तो इस तरीके से आप क्रिएट स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हो और सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हो। सेलेक्ट को कुछ पर्टिकुलर कॉलम के वैल्यूज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। तो अभी जब हमारे इस टेबल में डेटा इंसर्ट हो जाएगी तो वो भी ऑपरेशन हम करेंगे।
अब हमें क्या करना है कि नेक्स्ट जो हमारी इंसर्शन वाली पार्ट है, तो इंसर्ट हम किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे कर लेंगे इंसर्ट। मैंने यहाँ पे कुछ रैंडम वैल्यूज़ को ऑलरेडी सिंटेक्स को यूज़ करके रखा हुआ है और इसी वैल्यूज़ को हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है, अपने टेबल में। तो इसके लिए कर लेंगे इंसर्ट इनटू, जो भी टेबल का नेम है वहाँ पे डालेंगे और ये सारे कॉलम्स को स्मॉल ब्रैकेट में, यही 5 कॉलम्स हैं जो कि हमने इस टेबल के लिए रखा हुआ है, ठीक है। ये जो टेबल की जो ये 5 कॉलम्स दिख रही है, यही सारी कॉलम्स जो है यहाँ पे भी इस वाले सिंटेक्स में भी आ रही है। यहाँ पे वैल्यूज़ करेंगे और ये वैल्यूज़ को डाल देंगे। जो भी हमारी वैरकेर वाली वैल्यूज़ है उसको सेमी कोट में, और बाकी की वैल्यूज़ है वो वैसे विदाउट कोट जाएगी वो, ठीक है। तो ये फर्स्ट वैल्यू को हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया इसको और यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दिया, तो एक वैल्यू हमारी इंसर्ट हो गई है, ठीक है। अगर इसको देखना है हमें तो यहाँ से इस वाले सिंटेक्स को यूज़ करेंगे और इसके वैल्यू को क्विकली क्रॉस चेक कर लेंगे, तो एक वैल्यू हमारी इंसर्ट हो गई है। अब नेक्स्ट की वैल्यूज़ को हमें देखनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए ये सारे स्टेटमेंट्स को एक बार क्विकली सारे स्टेटमेंट्स को रन कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि ये सारी वैल्यूज़ जो हमारी डेटा में आ जाए, टेबल में आ जाए, ठीक है। तो ये मैंने सारे को सेलेक्ट कर लिया और एक बार इसको रन कर दिया, ठीक है। तो अभी भी 1 रो अफेक्टेड दिखा रहा है। टोटल हमारे पास 17 रिकॉर्ड्स हैं, तो ये हमारी टोटल 17 रिकॉर्ड्स यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, अब एक बार अगर आपने टेबल को एक बार क्रॉस चेक करें तो ये सारी रिकॉर्ड्स हमारी टेबल में आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इंसर्शन कर लिया और ये सारे रिकॉर्ड्स। अभी अगर मल्टीपल वैल्यूज़ को आपको इंसर्ट करनी है तो सिंटेक्स को आप कहीं एक जगह राइट कर लो इस तरीके से। यहाँ पे आगे के सिंटेक्सेस सेम ही रहेंगे, ओनली जो चेंजेस जो होंगे वो आपके वैल्यूज़ में होंगे। जो भी वैल्यूज़ आप डिफरेंट डिफरेंट रोज़ के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ डालोगे उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज़ चेंज होंगे। तो अब हमारे पास इस टेबल में सारी रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गई है, ठीक है। अराउंड 17 रिकॉर्ड्स हमने इंसर्ट करी है। अब ये वाला पार्ट तो हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा, इसमें हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ अपडेशंस भी कर लेते हैं। एक बार जो ये टेबल है इसको आप सॉर्ट भी कर सकते हो। ऊपर के जो भी फील्ड्स है उसको आप क्लिक करोगे तो उससे आपकी ये सॉर्टिंग भी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो 107 है, यहाँ पे ये डुप्लीकेट एंट्री हुई है। तो यहाँ पे जो भोपाल है, यहाँ पे इसकी सिटी को मैं चाहता हूँ कि सिटी जो है वो यहाँ पे भोपाल के बजाय कोई और सी सिटी हो जाए। तो यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, अपडेट स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। तो कर लेंगे अपडेट, कंट्रोल वी से मैंने ये टेबल को कॉपी कर लिया, अपडेट दिस टेबल, और यहाँ पे कर लेंगे सेट सिटी इक्वल टू, भोपाल के बदले मैं सिटी डाल देता हूँ इसकी जबलपुर, ठीक है, जबलपुर, वेयर वेयर पर्सन आईडी इक्वल टू 107। 107 जो है उसकी जो सिटी है वो जबलपुर हो जाए। तो यहाँ से मैंने रिकॉर्ड को, स्टेटमेंट को सेलेक्ट कर लिया और इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एग्जीक्यूट हो गई और हमारी 2 रोज़ जो है चेंज हो गई है। अब वापस हमें देखना है इन ये चेंजेस, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कर लेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कंट्रोल वी करता हूँ मैं, ठीक है। और इस स्टेटमेंट को एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसके पर्सन आईडी से, तो 10 कौन सी थी, 107 को हमने किया था ना। तो अगर चलें इधर तो आप देख सकते हो ये जो 107 है यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स दिख रही है और दोनों रिकॉर्ड्स जो है ये जबलपुर हो गई है। तो इस तरीके से आप इसको अपडेट कर सकते हो। अपडेट आप मल्टीपल कॉलम्स को भी कॉलम्स के वैल्यूज़ को भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक बार जो है मल्टीपल वैल्यूज़ को के लिए भी देख लेता हूँ। अब यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू जो आ रही है ये रमेश अलवा करके आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को भी चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल Z करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं अपडेट दिस टेबल और यहाँ पे कर देते हैं सेट
फर्स्ट नेम इक्वल टू मार्गरेट, ठीक है, और कॉमा लगाते हैं। ये यहाँ पे डबल कोट हुई है, डबल कोट नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे सिंगल कोट होनी चाहिए, मार्गरेट कॉमा, और लास्ट नेम इक्वल टू थैचर, ठीक है। वेयर वेयर पर्सन आईडी इक्वल टू, उसी पर्सन आईडी के लिए कर लेते हैं 107 के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इसकी नेम्स है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, वो अलवा रमेश से ये मार्गरेट थ्रैचर हो जाएगी, ठीक है। इसको इसका फर्स्ट कैरेक्टर जो हम कैपिटल दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसको सेट कर लिया है अपने क्वेरी को। अब यहाँ पे इसको एक बार रन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्वेरी रन हो गई है। अगर मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट करके देखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो 10107, ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो 107 थी वो मार्गरेट थैचर हो गई, यानी कि इसके नेम्स भी यहाँ पे चेंज हो गए। तो इस तरीके से आप मल्टीपल वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हो अपडेट को यूज़ करके। तो ये वर्क भी हमने कर लिया। अब लास्ट जो है हमारी डिलीट स्टेटमेंट है। डिलीट स्टेटमेंट को किस तरीके से करेंगे, तो हमें डिलीट करनी है वैल्यूज़ को। तो ये 107 की वैल्यूज़ को ही मैं चाहता हूँ डिलीट कर दूँ, तो यहाँ पे कर दूँगा, यहाँ डिलीट फ्रॉम दिस टेबल वेयर पर्सन आईडी इक्वल टू 107, ठीक है। इस टेबल से ये डेटा डिलीट कर दे जहाँ पे इसकी पर्सन आईडी 107 है, ठीक है। एग्जीक्यूट कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। यहाँ पे कुछ सिंटेक्स मिस्टेक हुई है, वेयर का WH यहाँ पे मिस आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पे वेयर हमने लगा दिया। अब वापस से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारी क्वेरी रन हो गई। और अगर मैं देखूँ इसको दोबारा से, इस रिकॉर्ड को अपने टेबल में क्या इफेक्ट आया है, तो 107 अब यहाँ से हट चुकी होगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 106 के बाद 108 और 9 आ रही है इस तरीके से। तो इस तरीके से आप डिलीट ऑपरेशंस को भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं कह रहा था कि सेलेक्ट स्टेटमेंट को आप किस तरीके से यूज़ करोगे। तो जैसे हमने मान लो कि यहाँ पे इस सेलेक्ट स्टेटमेंट में हमने सारे स्टेटमेंट यानी टेबल के सारे वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लिया। अब इसको आप कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स के वैल्यूज़ को सेलेक्ट करने के लिए भी कर सकते हो। जैसे मान लो सेलेक्ट किया मैंने पर्सन आईडी कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा सिटी, ठीक है। मुझे तीन ही वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या किया, पर्सन आईडी ले ली, फर्स्ट नेम यानी नेम, यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी आपको कैरेक्टर्स जो जिस तरीके की उसी तरीके की आपको नोमेनक्लेचर को फॉलो करना होगा। तो ये फर्स्ट नेम, पर्सन आईडी, फर्स्ट नेम और सिटी, ये तीनों ले लिया फ्रॉम कहाँ से, तो ये वाला टेबल, ठीक है। और इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओनली जो है हमारे पास 3 कॉलम्स ही आ रही है, ठीक है, क्योंकि हमने 3 कॉलम्स को ही सेलेक्ट किया है। अब कुछ कंडीशंस के बेसिस पे भी अगर करना चाहो तो यहाँ पे जैसे मान लो करता हूँ मैं सेलेक्ट यहाँ पे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट पर्सन आईडी फर्स्ट नेम सिटी नेम फ्रॉम MK, और यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली, ठीक है। जहाँ पे उसकी सिटी अगर दिल्ली हो तो उसके अगेंस्ट में जो है उसकी ये वैल्यूज़ दिखा दें, इन कॉलम्स की वैल्यूज़। एग्जीक्यूट करते हैं तो ये आप देख सकते हो जो दिल्ली वाली सिटी है उसकी सारी वैल्यूज़ जो हमारे पास इस तरीके से दिख गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिस्प्ले भी कर सकते हो सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करके अपने जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई। तो नेक्स्ट एपिसोड में चलेंगे हम, कुछ और भी चीज़ें देखेंगे जो कि हमारी होगी DCL की पार्ट, ठीक है, कंट्रोल लैंग्वेज को किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो बने रहें, और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये
एपिसोड्स जाने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।